ईरान जंग खत्म करने को तैयार, लेकिन मुआहदे के लिए ठोस जमानतें मांग ली। आबना हरबस में कशीदगी अमरीका और सेहूनी अनासर के जारहाना इकदाम का नतीजा करार। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीका की नीयत पर भी सवाल उठा दिए। कहा, अमरीका सिफारतकारी और मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखता। तेहरान पर मुज़ाकरात के दौरान 2 बार हमले किए गए। साफ जाहिर है ट्रंप सिफारतकारी पर यकीन नहीं रखते। ईरानी सदर की यूरोपीय ममालिक के ईरान मुखालिफ जानिबदाराना मौक़िफ़ पर भी शदीद तनकीद। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका से बराह रास्त पैगामात मौसूल होने की तस्दीक कर दी। अब्बास सरागची कहते हैं, मौजूदा सूरत हाल में मुज़ाकरात नहीं बल्कि पैगामात का तबादला जारी है। कुछ पैगामात बराह रास्त और कुछ दोस्तों की तरफ से आ रहे हैं। स्टेविटकोफ से पहले की तरह बराह रास्त पैगामात वसूल हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब्बास सरागची ने अमरीकी अफवाज को खलीज से निकलने के लिए वार्निंग दे दी। ईरान जंग में अमरीका और इत्तेहादियों में दरार पड़ गई। बौखलाहट का शिकार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इत्तेहादियों को ताने देने लगे। बरतानिया और फ्रांस पर सख्त बरहमी का इजहार। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अपना तेल खुद लो, अब अमरीका मदद नहीं करेगा। बरतानिया और दीगर ममालिक अमरीका से जेट फ्यूल खरीदें, वरना हिम्मत करके आबना हरमज़ जाकर तेल लेकर आ जाएं। अमरीका अब हर मुल्क की मदद नहीं करेगा, आपको खुद लड़ना सीखना होगा। अब हम आपकी मदद के लिए मौजूद नहीं होंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप हमारे लिए मौजूद नहीं थे। अमरीकी सदर ने मजीद कहा, ईरान के साथ जंग ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, ये तनाज़ा जल्द ख़त्म होने वाला है। फ्रांस पर शदीद तनकीद करते हुए बोले, फ्रांस से इसराइल जाने वाले फौजी सामान से लदे तैयारों को अपनी फ़ज़ाई हुदूद में परवाज़ की इजाज़त नहीं दी। फ्रांस ने ईरान के खिलाफ बहुत कम ताउन किया। अमरीका इस रवैये को याद रखेगा। उधर स्पेन के बाद इटली ने भी अमरीकी जंगी तैयारों के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। ईरान पर बमबारी में शरीक तैयारों को सिसली बेस पर उतरने नहीं दिया। अमरीकी तैयारे सिसली बेस से बमबारी के लिए ईरान जाना चाहते हैं। अमरीकी सदर आबना हरमज़ खोले बगैर जंग खत्म करने के ख्वाहां। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपनी करीबी मुशीरों को बता दिया कि वो आबना हरमज़ खोले बगैर ही जंग खत्म करना चाहते हैं। अमरीकी फौजी मुहिम खत्म हो सकती है, चाहे आबना हरमज़ बड़ी हद तक बंद ही क्यों न रहे। इसे खोलने का पेचीदा ऑपरेशन बाद में किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक आबना हरमज़ पर तेहरान की मजबूत गिरफ्त बरकरार रहने का इम्कान है। अमरीका का बुनियादी हदफ ईरानी बहरिया और मिसाइल्स का ज़ख़ीरा ख़त्म करना था। तेहरान पर सिफारती दबाव डालकर तिजारत का ज़ताना बहाव बहाल किया जाएगा। अमरीकी सदर का कहना है, ईरान में हुकूमत तब्दील हो चुकी, नए लोगों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। बातचीत ना होने पर तवानाई तनसीबात को मुकम्मल तबाह कर देंगे। उधर ईरान के खिलाफ जंग में भारी अखराजात पर सदर ट्रंप खलीजी ममालिक से हिस्सा मांगने लगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट का कहना है, खलीजी इत्तेहादियों को जंग के अखराजात में हिस्सा डालना चाहिए। ये ऐसी बात है जिसके लिए सदर उनसे बात करने में खासी दिलचस्पी रखते हैं। मुझे लगता है आप इस बारे में उनकी तरफ से अब मज़ीद सुनेंगे। पाकिस्तान और चीन का अमन के लिए बड़ा इक़दाम। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 5 नुकात पेश कर दिए। ईरान और अमरीका से शहरी और गैर अस्करी अहदाफ पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। तवानाई, बिजली तनसीबात और पुरअमन जोहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। आबना हरमज़ में फंसे जहाज़ों अमले के तहफ़्फ़ुज़ और महफूज गुज़रगाह की बहाली का भी मुतालबा। चीन और पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल-अक़वामी कानून की बालादस्ती पर जोर दिया। दोनों ममालिक का देर पा अमन के लिए जामे अमन फ्रेमवर्क की तश्कील और कसीरुल-जहती निज़ाम की हिमायत का ऐलान। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीनी हम मनसब वांग यी से बीजिंग में अहम मुलाकात। खलीज और मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। जंग से मुतासर इलाकों तक बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने और जल्द अज जल्द मुज़ाकरात शुरू करने की ज़रूरत पर जोर दिया। अमरीकी फ़ौज ईरान में ज़मीनी कार्रवाई के लिए तैयार है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अपने अहम तरीन अहदाफ हासिल करने के करीब है। इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरानी खतरे को मुस्तकिल ख़त्म करेंगे। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेट की पेंटागन में न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, तेहरान के पास हथियार डालने के लिए वक्त ख़त्म हो रहा है। ईरान अगर डील नहीं चाहता तो अमरीका मज़ीद सख्त हमले करेगा। ईरान कुछ मिसाइल फायर कर सकता है, अमरीका वो मिसाइल गिरा देगा। ईरान सिफारती रास्ता इख्तियार करे, वरना इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का दायरा वसी कर दिया जाएगा। ईरान को स्ट्रैटेजिक तनसीबात बचाने के लिए दी गई मोहलत में मज़ीद तोसी नहीं होगी। आबना हरमज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से अब टोल टैक्स वसूल किया जाएगा।
ईरान की पार्लियामेंट ने आबना हर्मस की ट्रैफिक पर महसूल आयद करने की मंजूरी दे दी। फायर्स न्यूज़ के मुताबिक तेल बरदार जहाज़ों पर मुमकिन फीस $20 लाख हो सकती है। मंजूरी के बावजूद अमरीकी और इसराइली जहाज़ों और ईरान मुखालिफ जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। ईरान उसे ओमान के साथ ताउन के साथ नाफिज करेगा। वो ममालिक भी पाबंदी का सामना करेंगे जिन्होंने ईरान के खिलाफ आयद पाबंदियों में हिस्सा लिया है। दुनिया की 20% खाम तेल की तरसील आबना हर्मस से होती है। जंग शुरू होने के बाद से इसमें 95% कमी आई। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है। सदर यूरोपीय काउंसिल एंटोनियो कोस्टा का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, आज ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से फ़ोन पर गुफ्तगू की। सदर यूरोपीय काउंसिल का कहना है तमाम फरीक शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए और आलमी कवानीन की पासदारी करे। ईरान कशीदगी में कमी लाने के लिए ख़त्े के दीगर ममालिक पर हमले बंद करे। अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन करके आबना हर्मस में बहरी रास्तों की आज़ादी को यकीनी बनाया जाए। तनाज़े के पायदार हल के लिए सिफारती कोशिशों में ताउन के लिए तैयार हैं। सदर यूरोपीय काउंसिल का मनाब स्कूल पर होने वाले हमले में बेगुनाह अफराद की जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। सिहोनी फौज की लबनान में जारी हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में भारी नुकसान। 4 इसराइली फौजी हलाक हो गए, एक ऑफिसर भी शामिल। 2 जख्मी फौजियों में एक की हालत इंतहाई तशवीशनाक करार। 2 दिन के दौरान हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 10 हो गई। इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमले, तल अवीव समेत मुख्तलिफ इलाकों में 11 इसराइली जख्मी। मिसाइल गिरने से इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरान का अमरीका के 5 फौजी अड्डों और कमांड एंड कंट्रोल मरकज़ को भी निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौज का अस्फहान के करीब $3 करोड़ मालियत का MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। कहा, ईरानी फौज का अस्फहान अब तक 146 अमरीकी ड्रोन मार गिराए हैं। ईरानी फोर्सेस का एक इसराइली कंटेनर शिप को भी मिसाइल से निशाना बनाने का दावा। अरब अमीरात ने अमरीकी फौजियों को ड्रोन से भी निशाना बनाने का दावा। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले के बाद अमरीकी AWACS तैयारे की तबाहशुदा वीडियो भी सामने आई। B-52 बमबार तैयारों के ईरान पर मुमकिन हमले के लिए मशरिक़ वस्ता में परवाज़े तैयारों पर जदीद निशाना लगाने वाले आलात नस्ब। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारे पर नस्ब गाइडेड मिसाइल्स हदफ को दुरुस्त निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। अमरीका और इसराइल का ईरान पर बंकर बस्टर बम से बड़ा हमला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अस्फहान में 2000 पाउंड वजनी बम से असलहा ज़खायर को निशाना बनाया गया। धमाके की वीडियो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जारी की। अमरीकी अखबार के मुताबिक एम्यूनेशन डिपो को निशाना बनाया गया। अस्फहान पर बमबारी को ईरान जंग की अब तक सबसे खतरनाक बमबारी करार दिया गया। इसराइल के तेहरान पर भी हमले। धमाकों के बाद तेहरान के कुछ इलाकों में बिजली भी मुअत्तल रही। नजफाबाद, मुबारका, काशान और शहरजा को भी निशाना बनाया गया। कई सनती और सिक्योरिटी तंसीबात को नुकसान पहुंचा। करमानशाह और महालत में रिहायशी इमारतों पर हमले, 12 शहरी शहीद, 23 जख्मी हो गए। ऑपरेशन वादा सादी के तहत अमरीका और इसराइल के खिलाफ हमलों की 28वीं लहर। जदीद मिसाइल से इसराइल के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, ड्रोन हैंगर्स को निशाना बनाया गया। हेफा में वाक़ ऑयल रिफाइनरी को दूसरी बार निशाना बनाया गया। फ्यूल टैंक और इंडस्ट्रियल एरिया को नुकसान पहुंचा। गजस्तान में 6 और बनी ब्राक में 3 अफराद के जख्मी होने के इतलात। करीत, शमोना, तल अवीव, बेरशेबा, दमोना, अलखर्ज, जफीर और विक्टोरिया पर हमले। दुश्मन को बैलिस्टिक मिसाइल्स और खुदकुश ड्रोन से निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब के अलकुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने कहा, इसराइल नए रीजनल ऑर्डर के लिए तैयार हो जाए। नेतन्याहू का आबादकारों को दिया गया झूठा वादा हज़्ब और इंसारुल्लाह ने आश्कार कर दिया। तेल की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए वफाकी हुकूमत ने आवाम को 129 अरब रुपए का रिलीफ दिया। बरवक्त फैसलों से पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिकदार मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई और किफ़ायतशारी से मुतालिक इजलास से खिताब। आवाम को मज़ीद रिलीफ के लिए सूबों से मुशावरत के साथ तजावीज़ पेश करने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने का भी कहा। कम आमदनी वाले तबकात के रिलीफ हतमी तजावीज़ पेश की जाएँ। आवाम को रिलीफ फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह है। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वफ़द के हमरा मुलाकात हुई। बिलावल भुट्टो ने किफ़ायतशारी पॉलिसी से मुतालिक अपनी जमात की तजावीज़ दी। मुलाकात में मुल्क की मजमूई माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान की जानिब से मशरिक़ वस्ता में तनाज़े के हल के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर भी गौर किया गया।
विफाक और सूबों को पेट्रोलियम सब्सिडी में शफाफियत और मौसर निज़ाम बनाने पर इतफाक। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत विफाक और सूबाई क़यादत का पेट्रोलियम कीमतों के तयन पर मुश्तरका इजलास। सूबों ने अपनी तजावीज़ और ख़दशात पेश कर दिए। वफाकी हुकूमत का कमज़ोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ और मुआशी इस्तेहकाम पर फोकस। इजलास में पेट्रोलियम कीमतों और सब्सिडी पर मुशावरत। आम सब्सिडी ख़त्म, टारगेटेड सब्सिडी निज़ाम मुतारिफ कराने पर भी गौर। सब्सिडी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और डाटाबेस के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल किया गया। टारगेटेड सब्सिडी का फ्रेमवर्क तैयार करके स्टेक होल्डर से शेयर किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का खदशा। IMF ने टैक्स अहदाफ की नई फहरिस्त थमा दी। पेट्रोलियम मसनूआत और सोलर सिस्टम पर 18% GST लगाने का मुतालबा। IMF ने कहा कि नए घरों पर टैक्स छूट खत्म की जाए, छोटे कारोबार और तजुर्बा असासों की बुनियाद पर टैक्स आयद किया जाए। FBR हुकाम के मुताबिक माली साल के पहले 9 माह में टैक्स वसूली में 600 अरब रुपए तक कमी का खदशा है। दरामदाद में कमी से टैक्स वसूली मुतासर हुई। सुपर टैक्स और सरचार्ज से खसारा पूरा करने की उम्मीद है। उधर हुकूमत का बजट बनाने का तरीक़ाकार मज़ीद शफाफ करने का ऐलान। बजट में बार बार तब्दीलियाँ रोकने के लिए इकदाम लाए जाएंगे। पार्लिमानी मंजूरी के बगैर इजाफी ग्रांट्स के इजरा पर पाबंदी लगा दी गई। IMF अब जल्द बजट तैयारियों का जायजा लेने पाकिस्तान आएगा। हुकूमत का सूबों को माली चैलेंजेस से निपटने में ताउन जारी रखने का आज़म। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की मुलाकात। सोहेल आफरीदी ने सूबे को दरपेश माशी और माली मसाइल से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना के जायज़ मसाइल के हल के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए बाहमी रवाबित बढ़ाने पर इतफाक। उधर जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, वफाक ने रबा साल AIP के तहत 1 रुपया भी नहीं दिया। कबायली इजला को पहले दिन से पसमानदा रखा गया। इंतजाम के बाद भी उनका हक दूसरे सूबों में तकसीम किया जा रहा है। वफाक का 20 अरब रुपये जारी करने का इंदिया कबायली इजला की तरक्की के लिए अहम कदम है। फंड्स पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर और तकमील के करीब मनसूबों पर खर्च होंगे। खत्ते की सूरत हाल के तनाजुर में सिंध काबीना के अहम फैसले किफायतशार इकदाम पर मुकम्मल अमल दरामद का फैसला। किसी भी महकमे का आउटसाइड बजट मंजूर नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की ब्रीफिंग। MQM पर तनकीद करते हुए कहा, यह बल्दियाती इदारों के इख्तियारात की बात करते और बल्दियाती इंतखाबात से भाग जाते हैं। फारूक सत्तार की बातें काबिल तवज्जो नहीं है। मुत्तहदा वाले इसी तनख्वाह पर काम करते रहेंगे। वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार बोले, निजात मेहरान ऑपरेशन में 393 डाकुओं ने हथियार डाले, उन्हें मुआशरे में वापस लाएंगे। ओबाड़ों से ठट्ठा तक कच्चे के इलाके का असर-ए-नौ सर्वे किया जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात से कबल नई हल्का बंदियों की यकीन दहानी कराई गई, मगर वादा पूरा न हुआ है। MQM अरकान ने सिंध असम्बली का शर्जील मेमन के इल्जामात पर रद्दअमल। दावा किया कि 2023 की मरदमशुमारी में कराची की आबादी में 70 लाख का इजाफा हमारी काविशों से मुमकिन हुआ, लेकिन माजी की तरह कम जाहिर की गई। पीपल्स पार्टी इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने से खौफजदा है। सिंध में तमाम वसाइल और इख्तियारात वज़ीर आला हाउस तक महदूद है। दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। आला सतह के इजलास की सदारत की। इदारे की कारकर्दगी जारी और मुस्तकबिल के मनसूबों पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने नादरा की कारकर्दगी और मस्तर अवामी खदमात को सराहा। कहा, गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला में नादरा कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुकम्मल मुआवनत फराहम की जाए। 2 बरस में नादरा की खदमात में नुमाया बेहतरी आई है। बड़े शहरों में नादरा के स्टेट ऑफ द आर्ट दफातर किराए की इमारतों की बजाय अपनी जगह खरीद कर बनाए जाएँ। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मास्टर प्लान तलब कर लिया।